नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। दोस्तों, हवाई अड्डे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें अक्सर आपको एसएससी, रेलवे, ठीक है, या फिर यूपी पुलिस, इससे आपको कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है आंध्र प्रदेश में है वो हवाई अड्डा, और विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश में। इसका नाम है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हवाई अड्डा दोस्तों हमारा है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दोस्तों यह उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों हमारा है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, यह हवाई अड्डा असम में है, असम के गुवाहाटी में है ये। दोस्तों, गुवाहाटी जो जगह है ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक, अगला है दोस्तों स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में रायपुर में है। इसके बाद अगला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, यह वाराणसी में है, और वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों डाबोलिम हवाई अड्डा, और यह कहाँ है? गोवा में। गोवा में पणजी में दोस्तों ये डाबोलिम या दाबोलिम हवाई अड्डा। अगला हवाई अड्डा दोस्तों हमारा सूरत है, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यह है सूरत में ही है। और सूरत दोस्तों गुजरात में है। और सूरत जो है दोस्तों वो ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा दोस्तों जो हवाई अड्डा है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यह तेलंगाना में है, हैदराबाद। ठीक, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों यह है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, तमिलनाडु के तट को दोस्तों कोरोमंडल कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। लौटता हुआ मानसून सबसे अधिक वर्षा इसी तट पर करता है, कोरोमंडल तट पर। अगला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों यह राजस्थान में है, जयपुर में। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जयपुर को। अगला है दोस्तों कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों यह कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। अगला है कुनूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये केरला के कुनूर में है। ठीक है, और केरल के तट को बोलते हैं दोस्तों मालाबार, ये भी आप याद रखेंगे, मालाबार तट। ठीक है, सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा इसी मालाबार तट पर होती है। और दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भारत में। केरल में शांत घाटी स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी। दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई दोस्तों सालसेट द्वीप पर है, ये भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये भी महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ये नागपुर में है। नागपुर में दोस्तों नीरी का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, अगला है दोस्तों शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जम्मू कश्मीर पे श्रीनगर में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये केरला में है, कालीकट जगह है। ठीक है, जहां पर सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? वास्को डिगामा आया था। ठीक है, कालीकट में पहला पुर्तगाली। अगला देखेंगे इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये मेघालय की राजधानी इम्फाल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। कोलकाता जो है दोस्तों वह हुगली नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना, हुगली नदी के किनारे है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों अगला श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों पंजाब के अमृतसर में ये स्थित है। ठीक है, अगला है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में है। ठीक, चेन्नई का जो प्राचीन नाम है दोस्तों मद्रास था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है हमारा
मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये तमिलनाडु में है, मदुरई जगह पे। ठीक। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों यह बिहार के पटना में है। जयप्रकाश नारायण दोस्तों संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं, याद रखना, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र की बात किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये मंगलौर कर्नाटक में है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों यूपी में है, लखनऊ में। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, जगह का नाम भी पुणे है। ठीक। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में। अगला है दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह केरला में है, केरला में कोचीन जगह है, वहां पर है। कोचीन को दोस्तों कोच्चि के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी अहमदाबाद में दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी आपको याद रखना है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित। अगला है दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी कोचीन में है, केरला में। अच्छा सॉरी, दो बार आ गया कोचीन। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों यह केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों इसका नया नाम अब हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पंजाब सरकार ने इसका नाम दोस्तों शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। ठीक है, और ये पंजाब के चंडीगढ़ में है। फिर दोस्तों सबसे अंतिम है हमारा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये आप याद कर लें। ठीक है, और एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न मिल ही जाते हैं अक्सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।